नमस्कार। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वादश स्कंद में भगवान वेद व्यास के पुत्र शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को दी गई भागवत कथा का समापन होता है। यह स्कंद न केवल समय के अंत यानी कि कलयुग का चित्रण करता है, बल्कि यह भी बताता है कि जब धर्म, सत्य और भक्ति कमजोर पड़ जाए तब मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त करना चाहिए। यह स्कंद हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, समय सबसे बड़ा गुरु है और भक्ति ही परम साधन है। राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने बताया, हे राजन, अब तुम सावधानी से सुनो, क्योंकि यह अंतिम स्कंद संसार के अंत और परम सत्य का वर्णन करता है। फिर शुकदेव जी ने कहा, समय के प्रवाह में सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो आज महान राजा है वे कल केवल एक नाम बन जाते हैं। यह शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा वह अमर है, अविनाशी है। कलयुग का आगमन के बारे में बताते हुए शुकदेव जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होता है तब कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग में मनुष्य का धर्म, सत्य, दया और संयम चारों चरणों में से केवल एक चरण ही शेष रह जाता है। उन्होंने बताया, कलयुग में लोग लोभ, कपट और स्वार्थ से ग्रसित हो जाएंगे। पुत्र पिता का आदर नहीं करेगा, मित्रता स्वार्थ पर आधारित होगी और सत्य केवल शब्दों तक सीमित रह जाएगा। फिर उन्होंने कहा, धर्म का स्थान केवल मंदिरों में रहेगा, भक्ति केवल नाम की रह जाएगी और मनुष्य के हृदय से करुणा लुप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव के बारे में बताते हुए शुकदेव जी ने कहा कि कलयुग की भयानक स्थिति ऐसी आएगी कि कलयुग में मनुष्य की आयु घट जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा और मनुष्य के भीतर असंतोष बढ़ेगा। झूठ बोलना सामान्य बात हो जाएगी और धनवान व्यक्ति को ही महान समझा जाएगा। उन्होंने कहा, कलयुग में राजा कर के नाम पर प्रजा को लूटेंगे और गुरु केवल धन के लिए शिक्षा देंगे। नारी का सम्मान घटेगा और धर्म ग्रंथ केवल चर्चा का विषय बन जाएंगे। फिर भी शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, कलयुग में भी एक महान वरदान है, केवल भगवान का नाम स्मरण करने से ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकेगा। नाम स्मरण का महत्व बताते हुए शुकदेव जी बोले, सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजा से और कलयुग में केवल नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, हे राजन, यह कलयुग भले ही दोषपूर्ण हो, परंतु इसका एक अद्भुत गुण है कि इसमें केवल हरि नाम के स्मरण से जीव पवित्र हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से कलयुग के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। भविष्यवाणी और कलयुग के अंत के बारे में शुकदेव जी ने आगे कहा, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब धर्म, सत्य और दया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लोग केवल धन के लिए हत्या करेंगे, संतान माता पिता का अनादर करेंगे और राजा अपने ही प्रजाजनों का शोषण करेंगे। उन्होंने आगे बताया, जब पृथ्वी पापों से भर जाएगी तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। शंबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर सभी अधर्मियों का संहार करेंगे और सतयुग का पुनः आरंभ करेंगे। शुकदेव जी ने कहा, राजा, इस शरीर का अंत निश्चित है। जिस प्रकार बर्फ पिघल कर जल बन जाती है, उसी प्रकार यह शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उन्होंने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में भगवान के नाम का स्मरण करे, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, पर भक्ति से मृत्यु का भय नहीं रहता। समय का महत्व बताते हुए शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। समय के सामने राजा, रंक, विद्वान या मूर्ख सभी समान है। जो समय को समझता है वह जीवन का सार समझ जाता है। उन्होंने यह भी कहा, जो मनुष्य भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है वह समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। समय उसी को बांधता है जो संसार में आसक्त है। भागवत श्रवण का फल बताते हुए शुकदेव जी बोले, जो व्यक्ति श्रद्धा से श्रीमद् भगवत पुराण का श्रवण करता है वह इस जीवन में ही पवित्र हो जाता है। भागवत कथा सुनना ही मनुष्य का परम धर्म है। उन्होंने कहा, भागवत श्रवण से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय में भक्ति प्रकट होती है और जीवन में आनंद का प्रवाह हो जाता है। परीक्षित का मोक्ष। जब शुकदेव जी ने द्वादश स्कंद का वर्णन समाप्त किया
तब राजा परीक्षित आनंदित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे अमृत का उपदेश दिया है, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं। सप्तम दिवस पर जब तक्षक नाग ने विष छोड़ा, तब राजा परीक्षित श्री हरि के नाम का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। उस समय देवलोक से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, धन्य है वह राजा जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम स्मरण कर मोक्ष प्राप्त किया। कथा के अंत में शुकदेव जी ने कहा, हे मनुष्यों, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, इसलिए जीवन में जो भी समय शेष है उसे भगवान की भक्ति में लगाओ। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य भगवत कथा का एक श्लोक भी श्रद्धा से सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इसका प्रचार करता है वह स्वयं भगवान का प्रिय बन जाता है। तो स्कंद 12 का सार है, पहला, समय और संसार नश्वर है, सब कुछ परिवर्तनशील है। दूसरा, कलयुग में केवल नाम स्मरण ही उद्धार का मार्ग है। तीसरा, धर्म का सार भक्ति है, न कि कर्मकांड। चौथा, श्री कल की अवतार भविष्य में अधर्म का नाश करेंगे। पांचवा, भगवत कथा सुनना और सुनाना सबसे पवित्र कर्म है। निष्कर्ष यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 स्कंद हमें यह शिक्षा देता है कि समय सबका अंत कर देता है, पर जो भक्ति में स्थिर रहता है उसके लिए समय भी विनम्र हो जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि मनुष्य भगवान के नाम में, भगवत कथा में और सच्ची भक्ति में लगा रहे तो वही मोक्ष प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत का यह अंतिम स्कंद संस्कार, समर्पण और सद्भावना का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जब सब कुछ नाशवान है तब केवल भक्ति, प्रेम और नाम स्मरण ही शाश्वत है। हरि नाम ही कलयुग का एकमात्र तारक मंत्र है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे सुनता या सुनाता है वह स्वयं भगवान के चरणों में स्थान पाता है। अतिश्री हरिओम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की लिंक आप तक लगातार और बिना विलंब के पहुंच सके।